राहुल जी इतने बड़े नेता हैं, कम से कम शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ है नहीं। अब उसमें देखिए, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं धीरे धीरे भाजपा की तरफ आस लगाए हैं और जाएंगे। वो किसान के नाम पर जो नेता हैं वो अपना राजनीति चमका रहे हैं, जिसको चमकाने में जो आर्थिक सहयोग है आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिल करके उनका आर्थिक सहयोग कर रही हैं, जिससे खाने पीने का सारी व्यवस्था उनको उपलब्ध हो रही है। किसान आंदोलन तो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी का और ये जो आम आदमी पार्टी है, इनके द्वारा ये प्रायोजित है। इसके जो भी धन लग रहे हैं, किसान कहीं नज़र आ रहे हैं, सब कहीं हुड़दंगई कर रहे हैं, पुलिस पर प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इन दोनों पार्टियों की योगदान है, इसमें ऐसे कुछ होने वाला नहीं। देश का किसान तो अपनी खेती कर रहा है और अपने बाल बच्चों में सुकून से है। ये केजरीवाल जी के जो कारनामे हैं, पहले तो राजनीतिक पार्टियां नहीं बनाना था उनको, झूठ बोले कि कभी नहीं बनाऊंगा, अंत में बना के दो प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। तो केजरीवाल का ग्राफ खत्म हो रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। सर, लोकसभा इलेक्शन पर आपकी राय क्या रहेगी अगर आपका ओपिनियन पूछें? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और 400 के पार तो हो ही जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया है, जो गरीबों को, जैसे देश की 80% जनता को बिना कुछ किए भोजन मिल रहा है, तो गरीब असहाय पीड़ित तो उस पर निर्भर है, इसलिए वो वोट भी दे रहा है। मुस्लिम समाज में 3 तलाक का जो मुद्दा था, जो पीड़ित महिलाएं थी, तो वो कुल मिलाकर के बीजेपी को वोट दे रही हैं और बड़ी पार्टियों में कोई है नहीं। अब हम लोग स्वयं समर्थन दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक अच्छी सरकार चल रही है, अपराध उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो इस सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और इतने ज़्यादा मतों से जीतेगी, पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा सीटें आएंगी जो कभी आज तक किसी भी पार्टी की नहीं आई। सर ये बताइए, ये जो किसान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी का गिराफ ऊपर चला गया, उसको नीचे लाना है, ये किसान आंदोलन के बारे में आप किसान आंदोलन तो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी का और ये जो आम आदमी पार्टी है, इनके द्वारा ये प्रायोजित है। इसके जो भी धन लग रहे हैं, किसान कहीं नज़र आ रहे हैं, सब कहीं हुड़दंगई कर रहे हैं, पुलिस पर प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इन दोनों पार्टियों की योगदान है, इसमें ऐसे कुछ होने वाला नहीं। देश का किसान तो अपनी खेती कर रहा है और अपने बाल बच्चों में सुकून से है। किसान कह रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी पंजाब गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। आपको लग रहा है किसान ये? नहीं, वो तो कुछ जगहों के हैं, 2-4 जिले के किसान भी नहीं है। वो किसान के नाम पर जो नेता हैं वो अपना राजनीति चमका रहे हैं, जिसको चमकाने में जो आर्थिक सहयोग है आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिल करके उनका आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, जिससे खाने पीने का सारी व्यवस्था उनको उपलब्ध हो रही है। जैसे कि अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि इस बार किसान जो माहौल बदलेगा, सरकार जो, ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। एक जमाना जब था, आंदोलन हुआ करता था, रेल की पटरियां उखड़ती थी, क्या होता था, लेकिन उसके बाद भी मोदी प्रचंड बहुमत से आए थे, फिर और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आएंगे। किसान आंदोलन आपको लगता है लोकसभा में कोई प्रभाव? नहीं, ये कहीं कुछ नहीं है। देश हमारा बहुत बड़ा देश है, 125 करोड़ की आबादी है और गिन करके 10,000 आदमी क्या करेंगे ऐसा, और वो भी प्रायोजित आदमी हैं, किराए के आदमी हैं। राकेश टिकैत जो वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो वो इस बार लंबा चलेगा, 13 महीने से भी ज़्यादा चलाने के लिए। राकेश टिकैत जाट परिवार से आते हैं और जाट परिवार की एक पार्टी है जो राष्ट्रीय लोक दल के नाम से है, वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में है, तो कहाँ जाट जाएंगे? तो जाट तो अब देंगे, अपने बिरादरी के लोगों को देंगे ना। देश में अब राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, जातीय आधार पे अपना जो भी वर्चस्व है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप से बोल नहीं पाते हैं वो। राहुल जी इतने बड़े नेता हैं, कम से कम शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ है नहीं। अब उसमें देखिए, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं धीरे धीरे भाजपा की तरफ आस लगाए हैं और जाएंगे, बात भी चल रही है। कांग्रेस बोलती है युवा नेता है, युवाओं को समझते, युवाओं का विकास करेंगे।
अरे 55 साल के तो युवा नेता कहाँ, 60 साल में तो आदमी रिटायर हो जाता, तो युवा कहाँ। सर ये बताइए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों का हक, युवाओं का हक, मोदी जो वो अन्याय कर रहे हैं देश में। अरे कहने के लिए सब कुछ कर रहा है, देखिए कितनी सीट मिलती है इनको, कुल 25 से 30 सीट से ज़्यादा पूरे देश में नहीं मिलेगी। अच्छा, और गठबंधन पूरा मिला के भी आपको यही लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 400 पार तो भाजपा सहयोगी दल हो जाएगा। सर ये बताइए, केजरीवाल जी के पास ईडी का 7वां समन गया है, इस चीज़ के लिए कैसे देखते हैं? ये केजरीवाल जी के जो कारनामे हैं, पहले तो राजनीतिक पार्टियां नहीं बनाना था उनको, झूठ बोले कि कभी नहीं बनाऊंगा, अंत में बना के 2-2 प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता में आ गए। तो केजरीवाल का ग्राफ खत्म हो रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ईडी मेरे पीछे इसीलिए लगा रखी है क्योंकि मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ। अब गलत करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अपनी कार्रवाई करती है, अधिकारी अपनी कार्रवाई करते हैं। आपको लगता है कि, जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है इस सरकार में? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार में जो अधिकारी हैं वो न्यायोचित कार्रवाई के लिए लगे रहते हैं, और ये जो भी हो रहा है तो उचित ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में गलती आदमी कोई करता, बिना साक्ष्य का कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। बताइए, केजरीवाल जी बोलते हैं कि दिल्ली से है ना बीजेपी के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, सारी सीटें गठबंधन को मिलने वाली है। अरे उनको कहने दीजिए, वो जितना कह देते हैं, कहने से कोई मतलब नहीं है, कहने के लिए तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आने वाली बीजेपी जोरदार ढंग से आएगी, और बीजेपी के अलावा कोई सत्ता में आने नहीं जा रहा है, और जोरदार प्रचंड बहुमत से आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपको।